हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ राम थापा और टुडे मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनरल शॉर्टकट्स के बारे में। राइट। नॉर्मली शॉर्टकट्स तो एक्सेल में ही देखा जाता है कि हाँ ये शॉर्टकट्स वो शॉर्टकट्स। राइट। और या अपने कोई भी माइक्रोसॉफ्ट के जितने एमएस ऑफिस है, तो एमएस ऑफिस में तो शॉर्टकट्स होता ही है, सभी को पता ही है। बट मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ जनरल शॉर्टकट्स, कंप्यूटर के कीबोर्ड शॉर्टकट्स, जो कि बेसिकली मेरा इंटरनल एक्सप्लोर के बारे में होगा। जो कि सर्च इंजन्स क्रोम है आपका। इंटरनल एक्सप्लोर में क्रोम आता है आपका, और भी सारे हैं, मोजिला आता है और इंटरनल एक्सप्लोर आता है। दोनों के बारे में बताऊंगा आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं भी प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि लोग कहाँ कहाँ फंसते हैं। राइट। शॉर्टकट्स नहीं जानने की वजह से काम को थोड़ा लेंदी भी हो जाता है, और एवरी टाइम माउस 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 माउस। राइट। माउस चलाने की जरूरत ही नहीं है अगर आप शॉर्टकट अच्छी तरह आता है तो। लोगों को ये भी लगता है कि क्रोम में भी कोई शॉर्टकट हो सकता है क्या। एक्सेल में तो सुना ही है, क्रोम में भी कोई शॉर्टकट्स हो सकता है क्या। जी हाँ, बहुत ही क्रोम में भी शॉर्टकट्स हो सकता है, और बहुत सारे शॉर्टकट्स है उसके। तो इसके लिए आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। ये आपका क्रोम खुल गया। आ, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि क्रोम का बंद करने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। राइट। पहला आपका क्लोज करने का तरीका क्या है। एक तो माउस से एज यूजुअल, जो नॉर्मल कोई भी बच्चा भी कर देता है। राइट। अब दूसरा है ऑल्ट प्लस F4। राइट। ऑल प्लस F4 बंद हो गया। अब तीसरा तरीका है जो कि मैं मोस्टली मैं खुद ही यूज़ करता हूँ। ऑफिस में मैं MIS से रिलेटेड ही मेरा ज़्यादा काम है। हालांकि अकाउंट्स में मैं हूँ, बट MIS काम मेरा काफ़ी रहता है, रिपोर्टिंग काम। तो अब ये जो तीसरा शॉर्टकट है, वो सबसे मुझे बेहतर लगता है। ताकि ये इसलिए बेहतर है कि आपको ऑल्ट F4 के लिए आपको काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा फंक्शन फोर में, कीबोर्ड के पास, कीपैड में। और बट जो है, जो मैं जिस तरीके से क्लोज करता हूँ, ऑल्ट स्पेस, ओके, ऑल्ट स्पेस एंड सी। सी मीन्स क्लोज। अब ऑल्ट स्पेस दबाने से क्या है, ये विंडो खुल जाएगा छोटा सा पॉपअप विंडो। तो इसमें वैसे भी एरो डायरेक्शन दे रखा है आपको। अगर कभी आप भूल भी गए तो आपको सी के नीचे थोड़ा सा डैश लगा हुआ है, तो वो सी मतलब है क्लोज। ओके। तो ऑल्ट ऑल्ट और सी, ऑल्ट स्पेस बार, तीनों एक ही जगह है आपका। राइट। तो आपने ऑल्ट स्पेस बार दबा दिया और सी उसी फिंगर से सी दबा दिया, ये क्लोज हो गया। राइट। तो ये तीसरा तरीका है ना। तो ये कंडीशन तभी फायदा रहता है, कभी आपका सपोज हल्का सा लाइट भी चली गई है ना, तब भी आपको फिंगर ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, आपके फिंगर पास में ही रहता है। राइट। ओके। दूसरा आपका शॉर्टकट है, ओके, हम क्या स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ये नया विंडो खोला क्रोम का। अब आप देखेंगे इसमें कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से क्या हो रहा है, न्यू विंडो खुल रहा है। जो कि आप इंटरनल एक्सप्लोरर में भी जाएंगे तो सेम ही रहेगा, इसमें भी कोई डिफरेंट नहीं आएगा। कंट्रोल टी। राइट। इसमें भी एक विंडो खुल रहा है, न्यू विंडो। राइट। अब ये विंडो में सपोज कुछ काम कर रहे हैं हम, ओके, कुछ काम कर रहे हैं काफी सारा, इसमें कुछ हम सर्चिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, अब सडनली सपोज इसको क्लोज हो गया। राइट। अब विंडो क्लोज करने का तरीका, ये तो आपका ओवरऑल मैंने पूरा एक्सप्लोरर विंडो क्रोम बंद करने का तरीका बताया था। अगर आप एक सिंगल टैब बंद करना चाहते हो, कंट्रोल प्लस W से सिंगल क्लोज, विंडो क्लोज हो जाता है टैब। अब कंट्रोल टी से अगेन न्यू आ गया। राइट। कंट्रोल टी से न्यू विंडो आ गया, अब न्यू टैब आ गया। तो इसको इस पे सपोज कुछ काम कर रहे हो, मोस्टली लोगों को मैंने ऑफिस में देखा है कि प्रॉब्लम ये होता है कि अब काम करते करते सपोज वो बाय मिस्टेक माउस से या किसी से क्लोज हो गया, अब आएगा कैसे, है ना। तो बिल्कुल आएगा इसमें, जिसको मोस्टली लोगों को पता ही नहीं कि ये कैसे होता है। तो इसमें डायरेक्टली माउस वूस ये वगैरह से तो आप ला नहीं सकते हो,
तो ये शॉर्टकट्स ही ऐसा चीज़ है जो आपको दोबारा ला के दे देगा। तो आप कंट्रोल शिफ्ट और टी दबाना। मेरा यहाँ पे अभी काम नहीं करेगा क्योंकि मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो उसमें ये शॉर्टकट्स आपका स्क्रीन रिकॉर्डर का काम करता है, सेम सेम शॉर्टकट्स कंट्रोल शिफ्ट और टी, इसलिए मेरे यहाँ पे काम नहीं करेगा। आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में आजमा के देख लेना, 100% काम करेगा। राइट, ठीक है, तो आपको दोबारा ला के दे देगा अगेन। मैंने हालांकि यहाँ पे कुछ नोट करके भी रखा है ताकि आपको बताने में मेरे को भी इजी हो और आपको भी, आप भी भूल ना पाओ। ये मैं आपको वीडियो के बाद आपको दे दूंगा, उसमें डाल दूंगा मैं रिमार्क्स में, राइट, कमेंट में भी डाल दूंगा। अब आते हैं और शॉर्टकट्स में आते हैं। अब आ जाओ आप, सपोज आपको विंडो किसी वजह से आपका परसेंट, इसका जो जूमिंग परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, राइट, ये राइट इस तरह का। तो या तो आपको जाना पड़ेगा इसमें, इसको सही एडजस्ट, फिर 100% एडजस्टमेंट के लिए आपको फिर वहीं जाना पड़ेगा, है ना, ऊपर माउस से जाना पड़ेगा, यहाँ पे जूम प्लस माइनस कर सकते हैं, ओके। बट इसका शॉर्टकट्स है जो कि काफ़ी शॉर्ट टाइम पे हो जाता है, टाइम सेविंग है, जाके टुक टुक करने की जरूरत नहीं है। अब इसको कंट्रोल, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल और जीरो, कंट्रोल और अगर जीरो का प्रेस बटन दबाओगे तो आपको नॉर्मल मोड में आ गया। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप जानोगे तो आपको काम करने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, राइट। और इसी चीज़ को जूमिंग जूमिंग को इंक्रीज, विंडो जूमिंग को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए आप कंट्रोल प्लस का यूज़ कर सकते हो, राइट। ये कंट्रोल प्लस से जूमिंग हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये कंट्रोल माइनस से जस्ट डिक्रीज हो रहा है जूमिंग, राइट। तो ये भी शॉर्टकट है। सपोज आप किसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको फुल स्क्रीन पे वो व्यू नहीं नज़र आ रहा है, तो आप छोटा कर सकते हो थोड़ा, या आपको बड़ा कर सकते हो, जैसे मर्जी, है ना, आपके अकॉर्डिंग। अब आपको, अब आ जाओ, अब ये तो हो गया। अब आपको सपोज किसी काम करते हुए किसी किसी वेबसाइट पे आपको मोस्टली उसी पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, बुक मार्क करते हो, शॉर्टकट्स। अब शॉर्टकट्स के लिए क्या है, शॉर्टकट्स उसको भी आपको क्या है, एक तो यहाँ पे कुछ भी आप सपोज irctc.co.in ये वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट को आप बुक मार्क करना चाहते हो, ओके, ताकि रिपीटेड इसको आप यूज़ करते हो, तो आपको अगेन कल भी यूज़ करना है, परसों यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको जाके टाइप, बार बार टाइप करने की वजह आप क्या है, वजह आप एक बुक मार्क कर लो। बुक मार्क को अगर जो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मेरे कुछ काम होते हैं जो डेली बेसिस पे मैं करता हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अगर माउस से करना है तो बुक मार्क दिस टैब ऑलरेडी आ रहा है, या तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल, और इसी का ही शॉर्टकट आपका है कंट्रोल डी, राइट। तो होता क्या है कि शॉर्टकट से आपको नॉट ओनली टाइम सेविंग करता है, बल्कि ये आपको वर्किंग स्टाइल भी सही लगता है लोगों को। बाकी लोग देखते तो आपको सोचते कि सही है, अच्छा कर रहा है शॉर्टकट्स, थोड़ा अमेजिंग लगता है, थोड़ा स्टाइल चेंज होना चाहिए ना, एक ही जैसा है एवरीथिंग, मतलब बच्चे भी वही कर रहे हैं, माउस यूज़ कर रहे हैं, सारे वही माउस के यूज़ कर रहे हैं, मज़ा नहीं है ना। तो आप काम जानते भी हो प्लस शॉर्टकट्स भी आते हैं आपको, तो काफ़ी आपका अच्छा लगेगा चीज़ों को। तो कंट्रोल, बुक मार्क के लिए कंट्रोल डी कर देंगे, और जो भी आपका नाम यहाँ चेंज करना है, सपोज रेलवे, RAIL, रेलवे टिकट कर दिया आपने, राइट, इसको डन, ये आपका बन गया। अभी मेरा ऑलरेडी यहाँ पे होम पे मेरा काफ़ी सारा शॉर्टकट बना रखा है मैंने, बुक मार्क, ये आपको यहाँ पे दिखेगा रेलवे टिकट के नाम से, राइट। ये आपने डाल दिया, सेम चीज़ खुल गया, तो ये बड़ी सही चीज़ है। तो क्रोम पे भी इतना शॉर्टकट्स होता है कि आपको देखने की ज़रूरत है इसमें क्या होता है। अब आपको सपोज कोई चीज़ आपने डाउनलोड कर लिया, वो डाउनलोड है ना, डाउनलोड कर लिया, तो आपको डाउनलोड के लिए डाउनलोड उसमें आपको शॉर्टकट्स जानते हैं, तो एक साथ आप डाउनलोड एक वन टाइम ही ला सकते हैं।
नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा क्या, यहाँ जाना है आपको, जो थ्री डॉट डॉट आता है यहाँ पे, ये थ्री 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 डॉट डॉट में काफ़ी सारा ये शॉर्टकट्स है जो है लिखा भी है आगे, आप देख भी सकते हैं और याद करेंगे तो बेस्ट है। अब इसमें क्या डाउनलोड के लिए ये डाउनलोड जाना पड़ेगा, जो कि इसी का शॉर्टकट्स, आप जस्ट कंट्रोल जे कर दोगे सीधा डाउनलोड, राइट। ये एक हो गया। वही सेम चीज़ अप्लाई आपका इंटरनल एक्सप्लोरर में भी वही है, सेम चीज़ होता है जो क्रोम पे होता है, एवरीथिंग यहाँ पे भी जो इंक्रीज डिक्रीज सारे यहाँ पे भी वही काम हो रहे हैं, राइट। कंट्रोल माइनस करोगे, कंट्रोल जीरो करोगे, डायरेक्ट नॉर्मल जूम आ गया, कंट्रोल कंट्रोल टी विंडो, न्यू न्यू टैब ओपन, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज, तो सारे सेम चीज़ है, वही दोनों पे ये यूज होता है। और एक चीज़ है कि किसी वेबसाइट में सपोज जाना है, राइट, तो वेबसाइट टाइप करना पड़ता है, लोग क्या करते हैं डब्ल्यू 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 डॉट लाइक डब्ल्यू 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 डॉट gwgluval.com, राइट, इस टाइप के टाइप करते हैं तो ये आपका वेब पेज खुल जाता है, राइट। अब वही ना करके मैं ज़्यादा टाइप करूँ, सपोज कोई IRCTC का वेबसाइट खोलना है मुझे, मैं www.irctc.co.in, है ना, ये मुझे खोलना पड़ता है। या मैं सपोज गया किसी वेबसाइट अगर देखोगे तो HDFC www.hdfcbank.com, राइट। तो ये काफ़ी, मेरे को सारा टाइप करने की जरूरत नहीं है, कभी भी आप देखोगे कि आपको कोई भी वेबसाइट ओपन करना है तो आपको ओनली उसका जो नाम है वही टाइप करना है, बाकी www और .com वो कंट्रोल से आ जाता है, जैसे HDFC बैंक, यहाँ पे डॉट हटा दो, ठीक है, HDFC। अब HDFC को आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एंटर, राइट, ये कॉम अपने आप ही ले लेता है, ये भी एक शॉर्टकट हो गया। अब आते हैं हम, ये तो हो गया इंटरनल एक्सप्लोरर के शॉर्टकट्स। और आपका, अगर आप इंटरनल एक्सप्लोरर चला रहे हो, क्रोम नहीं यूज़ कर रहे हो, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि हिडन उसमें रहता है। आपको जैसे सेटिंग वुटिंग कुछ सेटिंग में जाना हो किसी भी चीज़ों में, है ना, तो इसके लिए आपको ऑल्ट एक बटन होता है, ऑल्ट बटन से आप देखो हाइड एंड अनहाइड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि फाइल में, किसी भी फाइल में किसी चीज़ में जाना है आपको, राइट, सेव एज कुछ भी, और एडिट में जाना है, राइट, व्यू टूल्स, तो ये हमेशा ही हिडन में ही रहता मोस्टली है। अब इसके लिए आपको सिर्फ ऑल्ट दबाना है, नहीं तो आप ढूंढते रहोगे कहाँ पे फाइल कहाँ है क्या है, बिल्कुल भी आपको जा नहीं पाते हो। तो उसका शॉर्टकट आपका क्या है, ऑल्ट, ओनली सिंगल ऑल्ट प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे मेनू पे जा सकते हो, जो कि ऑलवेज हिडन रहता है। ओके। अब एक और शॉर्टकट्स है, विंडो को फुल स्क्रीन करना, तो उसके लिए आप F11 दबा सकते हो, जिसका जो लैपटॉप यूज़ करते हैं वो फंक्शन बटन के साथ ही F11 करेंगे, F11 से विंडो फुल स्क्रीन पे आ जाता है। ओके, फुल स्क्रीन पे। अब ये भी क्या होता है कि हमें काफ़ी पेज ही ऐसा होता है कि हमें फुल स्क्रीन पे काम करना होता है, जो कि ईजी रहता है, तो उसके लिए F11 प्रेस करेंगे फुल स्क्रीन, और उसी को मिनिमाइज करना है F11 7 अगेन प्रेस करेंगे। जो लैपटॉप यूज़ करते हैं उनके लिए फंक्शन बटन है, फंक्शन की यूज़ करेंगे, फंक्शन के साथ FN के साथ F11 प्रेस करेंगे। ऑलराइट, तो ये था पूरे इंटरनल एक्सप्लोरर एंड क्रोम के शॉर्टकट्स, जो कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको सही लगा या अच्छा लगा, राइट। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप टाइप करें और कमेंट्स डालें।
ये जो अच्छा लगा, सही लगा, नहीं लगा, ओके। अब आते हैं इस शॉर्टकट्स को थोड़ा और भी लंबा करना चाहूँगा, ओके, लॉन्ग वीडियो बनाना चाहूँगा, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट डालने से क्या है, लोगों को एक वीडियो से दूसरे, दूसरे से तीसरे वीडियो में क्या स्विच करना पड़ता है, तो वो मैं नहीं चाहता। मैं एक ही वीडियो लंबा बनाऊंगा, उसी पे ही सब कुछ मिलेगा आपको, राइट। तो एक ही जगह सब कुछ, दाल चावल आटा सब एक ही जगह मिले तो अच्छा है ना। तो अब जाते हैं हम रन बॉक्स। कंप्यूटर में आपका रन बॉक्स ऐसा चीज़ है, वो भी एक शॉर्टकट्स का काम करता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। लोग उसको यूज़ कम करते हैं, बट मैं तो हमेशा ही करता हूँ, ओके। तो रन बॉक्स करता क्या है? रन बॉक्स के लिए आपको जस्ट ऑल्ट के सामने कीपैड में विंडो बटन है, विंडो बटन, विंडो के साथ आर करोगे तो रन बॉक्स खुलता है, राइट। विंडो प्लस आर, विंडो आर, रन बटन। अब लोगों को क्या होता है कि एक्सेल खोलना है, पावर पॉइंट खोलना है, उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड जो है वर्ड ओपन करना है। उसके लिए क्या है, यहाँ पे माउस से विंडो में गए, फिर ढूंढे, यहाँ तो है नहीं। अब देखो मेरे ही लैपटॉप में देख लो आप, यहाँ पे दिख नहीं रहा कहाँ है एक्सेल, कहाँ है वो क्या बोलते हैं आपको, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट कहाँ है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक साथ आप खोल सकते हो उसको वन बाय वन, अदरवाइज आपको काफ़ी लॉन्ग जाना पड़ेगा। तो शॉर्टकट्स इसी चीज़ के लिए होता है कि आप डायरेक्ट शॉर्टकट से ही खोलो। तो इसमें आप देखो एक्सेल विंडो, विंडो और आर बटन से रन खुलेगा, ठीक है। रन में आराम से आप टाइप करो, एक्सेल खोलना है तो एक्सेल, एक्सेल के लिए सिर्फ एक्सेल ही लिखना है, AXEL, राइट। तो ये एक्सेल खोल ओपन हो जाता है, न्यू एक्सेल। ये एक्सेल ओपन करते शॉर्टकट्स। अब आइए, आपको खोलना है डॉक्यूमेंट खोलना है। तो डॉक्यूमेंट लेटर राइटिंग के लिए मोस्टली डॉक्यूमेंट ही यूज होता है ना। तो डॉक्यूमेंट के लिए क्या है, विन वर्ड, WINWORD, विन वर्ड, विंडो वर्ड, ओके। विंडो वर्ड करेंगे तो आप विंडो बटन, विंडो सॉरी विंडो ओपन हो गया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब आपको पेंटिंग खोलना है, राइट। तो पेंटिंग के लिए क्या है, विंडो आर, रन, रन बॉक्स ओपन, MS माइक्रोसॉफ्ट पेंट, MS पेंट, ओके, ये खोलना है तो पेंटिंग खुलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, है ना। डॉक्यूमेंट के लिए, वर्ड डॉक्यूमेंट ही बोलते हैं इसको। तो डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए आपको WIN विन वर्ड, ओके। और एक्सेल के लिए ओनली एक्सेल ही लिखना है बॉक्स में, ओके। और MS पेंट, MS पेंटिंग के लिए, पेंट के लिए MS पेंट, ओके। और क्या रहेगा शॉर्टकट्स में, ओके। अब विंडो का और भी काफ़ी सारा काम है, जैसे कि आपको कंट्रोल पैनल में जाना है तो CONTRL, कंट्रोल पैनल डायरेक्ट टाइप करिए, कंट्रोल पैनल में पहुंच जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, काफ़ी सेटिंग में आपको सेटिंग करना होता है, राइट। तो इसमें से डेट सेटिंग हो गया आपका, है ना, माउस सेटिंग, एवरीथिंग। किसी भी सेटिंग के लिए आप डायरेक्ट ये विंडो, इसमें अगर कंट्रोल विंडो रन बॉक्स में अगर टाइप करेंगे तो डायरेक्ट मिल जाए, नहीं तो अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कहाँ है क्या है ना। तो शॉर्टकट्स इसी चीज़ के लिए होता है, ये वन टाइम याद रखना है बस, काम आसान सटासट। अब क्या बचा है, ओके, ओके, विंडो का रन बॉक्स का तो हो गया काम, ठीक है। और आपका एक शॉर्टकट्स बटन है जो कि आपको काम आने वाला है आपके पास यहाँ पे। अ, ये सबसे इम्पोर्टेंट
शॉर्टकट्स हैं। सपोज आपको यहाँ पे कोई डेस्कटॉप में ही आपको चाहिए एक नया फोल्डर, कैसे क्रिएट करेंगे? राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके फिर न्यू, फिर जाएंगे फोल्डर। ओके, ये हो गया नया। बट इसी चीज़ को हम अगर शॉर्टकट करेंगे तो कितना इजी है, देखिए अब, कंट्रोल शिफ्ट एंड एन। तो जब हमें इतना शॉर्टकट्स में हमें एक सेकंड में जो चीज़ें बन के आ रहा है, तो उसके लिए हमें राइट क्लिक में जाना है, राइट क्लिक में जाके न्यू में जाके फिर न्यू। बेकार है ना ये तो शॉर्टकट्स के लिए, इसलिए इसलिए लोग शॉर्टकट्स यूज करते हैं कि काम को आसानी से हो, शॉर्ट तरीके से हो, राइट। तो कीबोर्ड माइक्रोसॉफ्ट ने भी शॉर्टकट्स इसलिए बनाया, तो उसको ऐसे बस्ते में डालने के लिए तो बनाया नहीं। आराम से शॉर्टकट्स यूज करो, टाइम सेविंग करो। और यहाँ पे मैं रैंडमली आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट्स, क्योंकि एक होता है ना कि इमिडिएटली एवरीथिंग लिस्टेड नहीं कर सकते आप। जो मन में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप आता है, तो वन वन स्टेप बाय स्टेप आता है, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। और बाकी शॉर्टकट्स इसमें क्या है, हम्म, बाकी शॉर्टकट्स आपको, ओके, आपने अगर शॉर्टकट्स में आपने बुक बुकमार्क बनाया हो, तो बुकमार्क को आप, बुकमार्क क्या होता है, कंट्रोल डी से बुकमार्क हो रहा है, राइट। अब इसको इसी को हाइड एंड शो करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी दबा सकते हो। ओके, कंट्रोल शिफ्ट बी दबाओगे तो बुकमार्क आपका देखना। कभी क्या होता है कि आप ये सारे मेनू मेनू होता है जो, ये आपको चाहिए नहीं होता काम करने में, आपको विंडो थोड़ा छोटा पड़ जाता है, किसी का कोई एक ऐसा वेब पेज आप जिस पे काम कर रहे हो, कभी शॉर्ट तो छोटा पड़ जाता है, तो इसके लिए आप क्या है, मेनू भी ऑफ करना होता है। तो फ्रेंड्स, आज का शॉर्टकट कैसा लगा, जनरल शॉर्टकट्स, तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ओके, ताकि आपको आने वाले वीडियो का आप आराम से फ़ायदा उठा सको। मेरा चैनल में जो भी वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो के पास में आपका एक सब्सक्राइब बटन आता है, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करना। और उसके साथ में ही एक रिंग बटन आता है, तो उसमें भी क्लिक करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप देखते रहिए वीडियो मेरा और शॉर्टकट सीखते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।